नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में हम जनरल साइंस के 30 क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी, सीबीटी 2 और बाकी अदर्स एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ये लेक्चर। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका रंग हवा से स्पर्श करने पर स्लेटी हो जाता है? तो इसमें से कौन सा जो एलिमेंट है जिसका रंग हवा से स्पर्श करने पर स्लेटी हो जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर राइट आंसर होगा इसका बी, लेड यानी सीसा। सीसा एलिमेंट जो है हवा से स्पर्श करने पर स्लेटी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित गैसों और उनके मुख्य घटकों के बीच गलत जोड़ी का चयन करें। तो इसमें से बताना है कि हमें कौन सा जो कॉम्बिनेशन है वो है गैसों का वो गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रोड्यूस गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। प्रोड्यूस गैस जो है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन नहीं होता है। प्राकृतिक गैस में जो है मीथेन होता है। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस में ब्यूटेन और आइसो ब्यूटेन होता है, और संपीड़ित जो प्राकृतिक गैस होती है उसमें भी मीथेन होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, वर्ल्ड वाइड वेब में बनाया गया। तो वर्ल्ड वाइड वेब जो था वो कब बनाया गया था आपका? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1989 में। इसको किसने डेवलप किया था? इसको बनाया था आपका टिम बर्नर्स-ली ने। टिम बर्नर्स-ली ने बनाया था इसको। कब? और ये सार्वजनिक यानी कि इसको सार्वजनिक कब किया गया था? 1993 में। बनाया किसने था? टिम बर्नर्स-ली और जो सर्न के वैज्ञानिक थे उन्होंने इसको बनाया था। ठीक है, 1989 में। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। वर्गीकी पदानुक्रम में जब हम जाति से जगत की ओर बढ़ते हैं तब सामान्य अभिलक्षणों की संख्या क्या होती है? घटती है, बढ़ती है, एक सी रहती है, घट बढ़ सकती है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका घटती है। जो वर्गीकी पदानुक्रम है, जाति से जब हम जगत की ओर बढ़ते हैं तो इसमें जो पदानुक्रम है वो घटता है। विलक्षणों की संख्या क्या होती है? इसमें घटती है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, रेयान के विनिर्माण के लिए कौन सा मुख्य कच्चा माल प्रयोग किया जाता है? जो रेयान होता है जो उसके लिए जो है कौन सा कच्चा माल प्रयोग किया जाता है? सिलिकॉन, सेल्यूलोज, नायलॉन, रेडियम और ऑर्गन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सेल्यूलोज इसके लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सोडा वाटर की बोतल ढक्कन के द्वारा बंद है और उसे ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाया जाता है। बोतल के किस भाग के पास बुलबुले एकत्रित होंगे? मतलब एक सोडा वाटर की बोतल है जिसको ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाया जाता है, तो बोतल के किस भाग पर बुलबुले एकत्रित होंगे? ऑप्शन ए तली के पास, ऑप्शन बी बोतल के मध्य भाग में, ऑप्शन सी ढक्कन के पास में, ऑप्शन डी एक समान रूप से बोतल में फैल जाएंगे। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी ढक्कन के पास में वो बुलबुले यहाँ पर एकत्रित होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। निम्नलिखित में से ध्वनि के बारे में क्या सही नहीं है? जो ध्वनि है उसके बारे में कौन सा ऑप्शन है इसमें से सही नहीं है? निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता है, वायु में ध्वनि का संचरण एक अनुदैर्ध्य तरंग रूप में होता है, अलग अलग माध्यमों में ध्वनि का वेग अलग अलग होता है, ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ध्वनि एक यांत्रिक तरंग नहीं है, ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है। तो बाकी सभी सीधे हैं। ध्वनि निर्वात में आप देखते हैं, वैक्यूम में आप जो साउंड है वो ट्रेवल नहीं करता है। साउंड के लिए कोई ना कोई मीडियम जरूरी होता है।
सघन माध्यम या फिर विरल माध्यम। तो साउंड के लिए कोई ना कोई मीडियम जरूरी होता है, और निर्वात में जो है ध्वनि आपकी संचरण नहीं करती। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस जोड़े की दोनों बीमारियां बैक्टीरिया रोग हैं? यानी कि इसमें हमें बताना है कि कौन सा जो कॉम्बिनेशन है जिसमें दोनों बीमारियां बैक्टीरिया से होती हैं। तो इसमें हम देखते हैं, इसका जो राइट आंसर होगा आपका टाइफाइड क्षय रोग। जो टाइफाइड और क्षय रोग जो होता है वो होता है आपका बैक्टीरिया से। यहाँ पर चेचक और रेबीज का देखते हैं, तो चेचक और जो रेबीज होते हैं, चेचक और रेबीज किससे होता है? ये होता है आपका विषाणु से, यानी वायरस से। चेचक में क्या होता है, रोगी पागल हो जाता है या फिर उसे वो अपनी जीभ बाहर निकालने लगता है। और रेबीज में क्या होता है आपका, रेबीज में जो है रोगी पागल हो जाता है और जीभ अपनी बाहर निकालता है। अब ये किस वायरस की वजह से होते हैं? तो जो चेचक होता है वो होता है वेरियोला वायरस की वजह से। बेरी चेचक जो होता है वेरियोला की वजह से होता है आपका, और जो रेबीज होता है वो होता है आपका रैबिडो वायरस की वजह से। इन्फ्लुएंजा और हेपेटाइटिस भी विषाणु की वजह से होते हैं। जो दाद होता है आपका रिंग बॉम, वो आपका फंगस की वजह से होता है। एड्स यौन संचरण रोग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टर्बोजेट इंजन का आविष्कार किसने किया? तो फ्रैंक विटलर, ईजी ओटिस, एडवर्ड टेलर या ऑटो हैन? तो इसका राइट आंसर होगा आपका फ्रैंक विटलर ने टर्बो इंजन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी भरत ट्रॉली बैग को चलाना शुरू करने के लिए आपको उस बल की अपेक्षा अधिक बल लगाना पड़ता है जो चलती हुई ट्रॉली बैग को चलाने में लगता है। यानी मतलब किसका एक उदाहरण है? तो ये जो है न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का एक एग्जांपल है, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन का एक एग्जांपल है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। तो देखिए थर्मोडायनेमिक तो हो ही नहीं सकता है, तो ये दोनों ऑप्शन तो गलत ही हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गले की संधि किस प्रकार की संधि का उदाहरण है? जो गले की संधि होती है यानी जो जॉइंट होता है गले का, वो किस प्रकार का जॉइंट होता है? कंधो खल्ली का संधि होती है, धुराग्र संधि होती है, कब्जा संधि होती है, या विसर्पण संधि होती है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पीवट जॉइंट होता है। धुराग्र संधि होती है, हम गर्दन को देखिए, जो गले की संधि होती है गले पर, इस गर्दन को हम जो है ऐसे मूव करा सकते हैं, तो पीवट जॉइंट होता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पेड़ के तने से मंद निकालकर खाने वाले साबूदाने का निर्माण किया जाता है? अच्छा, साबूदाना किससे बनता है, तो इसमें ये बताना है। ऑप्शन ए साइकस, ऑप्शन बी पपीता, ऑप्शन सी बरगद, या ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा आपका साइकस। साइकस का पेड़ जो होता है उससे साबूदाना बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनुवांशिकी के आधार पर कौन सा विवाह ठीक नहीं है? अनुवांशिकी के आधार पर कौन सा विवाह ठीक नहीं है? मेल नेगेटिव, फीमेल पॉजिटिव, बोथ नेगेटिव, मेल पॉजिटिव या फीमेल नेगेटिव? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मेल अगर पॉजिटिव है और फीमेल नेगेटिव है RH फैक्टर में, तो वो विवाह जो है ठीक नहीं होगा। इस केस में ये कैसा क्यों है? क्योंकि अगर मान लीजिए इनका जो है विवाह हुआ इस कॉम्बिनेशन का, तो गर्भधारण में इसका विशेष ख्याल रखना पड़ता है। जो RH फैक्टर होता है वो एक विशेष प्रोटीन होता है। क्या होता है आपका? एक टाइप का प्रोटीन होता है। जो RH फैक्टर होता है आपका एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है। ये किससे RH फैक्टर इसका नाम क्यों पड़ा?
क्योंकि ये एक जो रीसस बंदर से आया है। ये नाम जो है रीसस बंदर से लिया गया है। और किसने इसकी खोज की थी? लैंडस्टीनर ने, कार्ल लैंडस्टीनर ने। और रक्त समूह के जो जनक माने जाते हैं वो कौन है आपके? कार्ल लैंडस्टीनर, है ना, फादर ऑफ ब्लड ग्रुप। कौन है आपके? कार्ल लैंड स्टीनर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 14, ग्रीन मफलर क्या है? ग्रीन मफलर क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए, ध्वनि प्रदूषण को कम करना, जल प्रदूषण को कम करना, वायु प्रदूषण को कम करना, या फिर सभी को। तो ग्रीन मफलर क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ध्वनि प्रदूषण को कम करना, है ना। अधिक आबादी वाले जो जगह होती हैं और जहाँ पर ध्वनि प्रदूषण ज़्यादा होता है, उन क्षेत्रों में हम क्या करते हैं? 4 या 6, 4-6 पंक्तियों में वृक्षारोपण कर देते हैं, जिससे ध्वनि प्रदूषण कम हो। तो इस टेक्निक को हम बोलते हैं ग्रीन मफलर। तो ध्वनि प्रदूषण को कम करने से संबंधित है कौन? ग्रीन मफलर। क्वेश्चन नंबर 14, काके बार बियर्स नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B1, विटामिन B5, विटामिन B7 या विटामिन B12। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विटामिन B1। अच्छा, ये काल और बारबियर्स रोग क्या है? ये है आपका बेरी बेरी रोग। जो आपका बेरी बेरी रोग होता है उसी को हम बोलते हैं काके बारबियर्स। उसी होगा। इसका मतलब होता है चल नहीं सकता। बेरी बेरी का मतलब होता है चल नहीं सकता। ये कुपोषण रोग है। कुपोषण रोग है जहाँ चावल और मुख्य आहार होता है, जिस जगह पर चावल जो है मुख्य आहार होता है, वहाँ पर ये जो डिसीज़ है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो ये जो है आपका विटामिन B1 की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार से एक सुई को पानी की सतह पर तैराया जा सकता है? ऑप्शन है ए, पृष्ठ तनाव के कारण, श्यानता के कारण, घनत्व के कारण, प्लवन के कारण। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन के कारण एक सुई को हम पानी की सतह पर तैरा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सीमेंट सामान्यतः किसका मिश्रण होता है? सीमेंट जो होता है वो किसका मिश्रण होता है? इसका राइट आंसर होगा आपका कैल्शियम और एल्यूमिनेट के सिलिकेट्स का मिश्रण होता है। किस चीज़ का मिक्सर होता है? कैल्शियम और एल्यूमिनियम के सिलिकेट्स का। अच्छा, सीमेंट बनता कैसे? सीमेंट कैसे बनता है? जो चूना पत्थर होता है और जो क्ले होती है उसको हम क्या करते हैं? बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर बर्न करते हैं। उसकी जो नमी है वो निकल जाती है और एक हमारे पास क्या मिलता है? हमें क्लिंकर मिलता है। इसके बाद हमें खंगर बनता है, जिसे खंगर बोलते हैं। उस खंगर को हम क्या करते हैं? जिप्सम के साथ मिक्स करके उसको पीस देते हैं, बारीक पीस देते हैं। उसके बाद में जो हमें लास्ट जो चीज़ मिलती है वो आपकी सीमेंट होती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका कैल्शियम और एल्यूमिनियम के सिलिकेट्स का मिक्सचर होता है सीमेंट। क्वेश्चन नंबर 18, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन ए एंडरसन, ऑप्शन बी एडवर्ड जेनर, ऑप्शन सी मोस्ली और ऑप्शन डी अर्नेस्ट रदरफोर्ड। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए एंडरसन। एंडरसन ने पॉजिट्रॉन की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 19, परमाणु विकिरण से आँख की कौन सी बीमारी होती है? तो परमाणु विकिरण से मोतियाबिंद होता है, ग्लूकोमा होता है, रेटिनोपैथी होती है, या इनमें से कोई भी डिसीज़ नहीं होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, क्योंकि परमाणु विकिरण से इनमें से कोई सी भी बीमारी नहीं होती है। ना ही मोतियाबिंद होता है, ना ही ग्लूकोमा होता है, ना ही रेटिनोपैथी होती है। मोतियाबिंद क्या होता है? आपको दूर और पास दोनों का जो है कम दिखने लगता है, इसमें मोतियाबिंद बोलते हैं ना।
क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, यूरोप की किस नदी को हाल तक यूरोप का औद्योगिक सीवर कहा जाता है? यूरोप की किस नदी को यूरोप का औद्योगिक सीवर कहा जाता है? सीन नदी को, डैन्यूब, राइन या ला प्लाटा नदी को? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका राइन। जो राइन नदी है उसको हम यूरोप का औद्योगिक सीवर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 यूरोप का राजनीतिक, सांस्कृतिक और विज्ञान का महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा है? ब्रुसेल्स, लंदन, बर्लिन या फिर मिलान? तो इसका राइट आंसर होगा आपका बर्लिन। जर्मनी का सबसे बड़ा शहर है बर्लिन। जर्मनी की राजधानी है यहाँ पर बर्लिन और सबसे बड़ा शहर है। यह 13वीं शताब्दी में, 13th सेंचुरी में इसको स्टेबलाइज किया गया था। 13th सेंचुरी में इसको स्टेबलाइज किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बर्लिन। यूरोप का राजनीतिक, सांस्कृतिक और विज्ञान का महत्वपूर्ण केंद्र है बर्लिन। क्वेश्चन नंबर 22 डायनामाइट की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? जो डायनामाइट होता है उसकी प्रबलता किस पर निर्भर करती है? तो नाइट्रोग्लिसरीन, ट्राई नाइट्रोलुइन, पिक्रिक अम्ल या नाइट्रोसेल्यूलोज? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोग्लिसरीन पर। कैसे करती है? तो जो नाइट्रोग्लिसरीन का जो परसेंटेज होता है डायनामाइट में वो अलग अलग हो सकता है। 20 हो सकता है, 40, 60, 75। जो 75% का होता है वो सबसे ज़्यादा प्रबल होता है डायनामाइट। तो डायनामाइट की जो प्रबलता है, इंटेंसिटी है, वो किस पर डिपेंड करेगी? आपकी नाइट्रोग्लिसरीन पर। लेकिन आजकल नाइट्रोग्लिसरीन की जगह पर क्या यूज़ करने लगे हैं? नाइट्रो लाइकोल, नाइट्रोग्लाइकोल आजकल हम यूज़ करते हैं किसकी जगह पर? नाइट्रोग्लिसरीन की जगह पर। अगला क्वेश्चन है, फेसबुक के संस्थापक जुकरबर्ग विद्यार्थी थे। तो कहाँ के विद्यार्थी थे? ये थे आपके हार्वर्ड के। फेसबुक के संस्थापक जुकरबर्ग हार्वर्ड के विद्यार्थी थे। क्वेश्चन नंबर 24 1813 में पादप वर्गीकरण के लिए कर शब्द का उपयोग किसने किया? तो इसका जो राइट आंसर होगा कैंडोल, कार्ल लिनियस, थियोफ्रैक्टस, अरस्तु? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कैंडोल। कैंडोल ने सबसे पहले पादप वर्गीकरण के लिए कर शब्द का उपयोग किया था। तो इसका राइट आंसर होगा आपका कैंडोल। जो कार्ल लिनियस थे, कार्ल लिनियस ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था सिस्टेमा नेचुरी। क्या था? सिस्टेमा नेचुरी। 1735 में ये किताब उन्होंने लिखी थी। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कैंडोल। कैंडोल ने कर वर्ड का सबसे पहले प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 25 वायुदाब किसने खोजा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इवेंजेलिस्टा टॉर्केली। वायुदाब किसने खोजा? इवेंजेलिस्टा टॉर्केली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 तारे पूर्व से पश्चिम की ओर जाते दिखाई देते हैं क्योंकि? क्यों दिखाई देते हैं? क्यों दिखाई देते हैं तो देख लेते हैं। तारे पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ते हैं, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी पृथ्वी जो है आपकी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए तारे पूर्व से पश्चिम की ओर जाते दिखाई देते हैं। क्वेश्चन नंबर 27
आँख का कौन सा हिस्सा इसे एक विशिष्ट रंग देता है? आइरिस, छड़, शंकु, कॉर्निया। तो इसका राइट आंसर होगा आपका आइरिस। जो आइरिस होता है आँख का या पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। हाँ, जो आपकी पुतली है यानी उसके आकार को कंट्रोल करता है और ये उसको एक विशेष रंग देता है। तो इसका राइट आंसर होगा आइरिस। क्वेश्चन नंबर 28, पृथ्वी के चारों ओर दी गई कक्षा में एक उपग्रह को डालने के लिए आवश्यक न्यूनतम गति को निम्न के रूप में जाना जाता है। तो किस रूप में जाना जाता है? पलायन वेग, कक्षीय वेग, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा कक्षीय वेग यानी ऑर्बिटल वेलोसिटी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, पृथ्वी की सतह से भू-स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई कितनी होती है? 3600 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर, 4600 किलोमीटर, 46,000 किलोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 36,000 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 30 लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये, कितने समय तक लगभग एक छवि गायब होने से पहले रेटिना पर बनी रहती है? 1/8 सेकेंड, 1/10 सेकेंड, 1/16 सेकेंड, या 1 सेकेंड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी 1/16 1/16 सेकेंड होती है। इस विशेषता को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं दृष्टि की दृढ़ता। कोई भी चीज़ जो हमारी आँख पर इतने समय रहती है तो ये हमारी दृष्टि की दृढ़ता होती है। तो कितने समय तक लगभग छवि गायब होने से पहले रेटिना पर रहती है? तो 1/16 सेकेंड। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।